बच्चों देखो, ये जो बाकी के रूल बच गए थे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का, जो रिमोट टू वाला क्वेश्चन है, ये इसके जो सारे सेंटेंस है, इसके बचे हुए जो भी जितने भी तीन रूल है, तीन चार रूल सारे बता रहा आप। ठीक है ना, उसके बाद रिमोट टू वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इसमें शुरू कर रहे हैं अभी। और हाँ, मैंने बार बार बोला कि फेयर में काम करते रहो, नहीं तो जब बस स्कूल में जाएंगे ना, पता लगा लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगा और एक का भी काम नहीं कंप्लीट मिला ना, तो चाटे बजेंगे स्कूल में। ध्यान रखो इस बात का, इसलिए बता रहा, अपना काम कंप्लीट रखो। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं। बाकी का रूल जो है देखो, अब ध्यान से समझियो। सबसे पहला है एग्जाम्पल, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी। तो मैन इसमें जो रूल है वो कौन का है? फॉर मी का। ठीक है, अगर फॉर मी है, देखो टू तो मिलेगा ही तुम्हें, ये वाला टू है और ये वाला टू, ये तो है ही है, ये तो मैन है इसके। ठीक है नहीं, तो अब हमें जो रूल मिलेगा वो किसका मिलेगा? ड्रिंक वाले का। वो ड्रिंक कह रहा हूँ इसका, फॉर मी वाले का। तो फॉर मी वाला रूल देखना है हमें। तो फॉर मी का जो रूल है वो ये है, अगर फॉर मी आएगा, देखो टू का जो मैंने बताया था यही सेम रहेगा उसके सामने। तो क्या करोगे, जो टी डबल ओ टू वाला है उसकी जगह तो बिल्कुल सेम पहले की तरह क्या रखोगे? सो। ठीक है ना, और जो छोटा वाला टू है इसके सामने क्या रखोगे? जब इसके साथ फॉर मी जुड़ रहा हो, जैसे इसके बयान है यहाँ पे फॉर मी है, ये जुड़ रहा हो, तो तब क्या रखोगे? वो ये रखना है दैट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या रखना है? मैं द टी है, इट नहीं रखोगे, इसे रखोगे आई। फॉर मी में जिस तरह तुम देखो होगा, मी आई का ही ऑब्जेक्ट रूप है, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखियो। तो आई रखना है, फिर प्लस कैन नॉट कुड नॉट, वो इज के हिसाब से चलेगा, या तो कैन नॉट आएगा। अब यहाँ इज है इसमें तो कैन नॉट लगाएंगे। ठीक है ना, ये देखो इज, अगर यहाँ पे वाज होता, यहाँ पे देखो इज है, ये वाला यहाँ पे इज है, अगर यहाँ पे वाज होता तो हम क्या लगाते? फिर हम लगाते कुड नॉट। तो बाकी देखो कितना सिंपल टेंस है, अब बन जाएगा। पहले रखेंगे हम द, जो का तू, द टी, ठीक है, इज, टू की जगह क्या लगा दोगे? सो हॉट, जो का तू लगाओगे, फिर अब फॉर मी टू, तो पूरे को हटा देंगे, फॉर मी को हटा दिया जाएगा, बस उसके सबसे पहले क्या लगेगा? दैट आई कैन नॉट, उसके बाद क्या लग जाएगा? ड्रिंक। ध्यान रहा, फॉर मी और टू तीनों एक साथ हटेंगे, ये तीनों के तीनों एक साथ हटेंगे, तब जाकर इसकी जगह क्या क्या आया? दैट आई कैन नॉट, इसकी जगह यह आया, और टेंस कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। चलो देखो, एक और टेंस है और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को रोक कर तुरंत वैसे वो कर ले करो, ठीक है ना। चलो देखो, ये वाला टेंस है, इस वाले टेंस को देखो। उसने बोला सिंपल में कि दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट अप। तो दिस बॉक्स जो का तो रखेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स बना रहा है हमें, दिस बॉक्स इज, टू की जगह, इस वाले टू की जगह क्या आ जाएगा? सो हैवी, जो का तो आ जाएगा हैवी। अब जो फॉर मी टू है, इस सारे की जगह पहले क्या लाएंगे? दैट सब्जेक्ट की जगह इस फॉर मी की वजह से क्या आ जाएगा? आई। ठीक है, दिस बॉक्स नहीं लगाने की, तो क्या आ जाएगा? आई, और फिर उसके बाद इसमें इज है तो क्या लग जाएगा? कैन नॉट। वाज होता तो कुड नॉट लग जाता, कैन नॉट हो गया। फिर उसके बाद क्या है? लिफ्ट इट अप, जो का तो रख देंगे, लिफ्ट इट अप, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ होगा। चलो, तो इसके मतलब इसी तरीके से बनेंगे फॉर्मी वाले के रूल। बाकी नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। ये है भाई नेक्स्ट रूल का, जो क्या बोला सिंपल में, द क्लास इज टू नोइजी। तो कंप्लीट होगा सेंटेंस, द क्लास इज टू नोइजी। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें कि टू, जो टी डबल ओ टू है, उस छोटे वाला टू जो होता है ना, वो ये नहीं आया, आया तो नहीं ना। तो अगर ये नहीं आया, अब की बार सिंगल सिर्फ टी डबल ओ टू है, तब क्या रूल होगा? ठीक है ना, मैं बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल हिसाब से समझा रहा है इसे, क्योंकि मैं कोई भी बस लॉजिक नहीं बता रहा, डायरेक्टली रूल बता रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझियो। टी डबल ओ टू वाला आया है सब सिंपल, ठीक है ना, जब सिंगल ऐसे लिख लोगे बिल्कुल सादे रूल, मेरे बस अपने रूल है, सिंगल टी डबल ओ टू आए, ठीक है ना, तो क्या करोगे? ठीक है ना, तो क्या करोगे?
TOO, इस टू की जगह क्या लिख दोगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या फिर इस सब सारे की जगह लिख दोगे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम, ये वाला, तो क्या लिख दोगे, एक्सट्रीमली, EXTREMELY, ठीक है ना। ये खाली ये लिख दोगे, सिंगल में ऊपर लिख दोगे, ठीक है नहीं। तो ये इसका रूल होगा, तो ध्यान से समझिए। देखो अब बहुत ही सिंपल रूल है इसका, यो उसे सही कर दो एक बार, एन, तो ये होगा सिंगल। तो देखो अब ध्यान से समझिए, कॉम्प्लेक्स में जैसे लगाओगे द क्लास, देखो फिर दोनों से ध्यान रखो, अगर एक्सट्रीमली लिखोगे तो अलग तरीके से बनेगा सेंटेंस, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट रखोगे तो अलग तरीके से बनेगा, ठीक है नहीं। क्योंकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में रखोगे तो पहला न्यूज ही आ जाएगा, अगर एक्सट्रीमली लगाओगे तो फिर उसके सब बाद में रखेंगे, एक्सट्रीमली वहीं पे रखेंगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप सब बताएगा कि बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। द क्लास, देखो पहले बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाले समझाऊंगे, द क्लास। अच्छा पहले ये रूल उतार लो जल्दी करके, क्योंकि फिर मुझे ऐसे मिटोना पड़ेगा यूँ, फिर अपनी कॉपी में से देख लियो, रफ में से, ठीक है ना। तो देखो अच्छा मैं हटा रहा हूँ उसे, फिर थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर करने में फ़ायदा रहेगा, थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। कुछ फ़ायदा नहीं, मिटाना पड़ेगा यो, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या काम करेंगे, बार बार गड़बड़ी हो रही है। अब ठीक है, देखो द क्लास इज, अब अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाओगे तो टू हटा कर पहले तो नॉइज ही ले आओ, ये नॉइज ही आ जाएगा, और फिर लगा दोगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। एक काम करो, वीडियो को रोक के इससे पहले उतार लो, चलो फिर जरूरत नहीं है, हो जाएगा यहीं पे ही। अब देखेंगे इस तरह नेक्स्ट, अगर मतलब यही वाला है सेंटेंस तो, लेकिन तरीका एक्सट्रीमली वाला, तो द क्लास, ठीक है ना, द क्लास, जो द है इसे सही करना पड़ेगा, द क्लास इज लगा दोगे, पर जो ये टू है वैसे टू की जगह एक्सट्रीमली रख दोगे, एक्सट्रीमली, ठीक है ना। और फिर नॉइजी इसके बाद में रख दोगे, नॉइजी, बस सेंटेंस कंप्लीट। दोनों रूल में से कोई सा भी रूल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पेन अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो वो समझ गए होंगे इसका भी, तो नीचे एक और है उसे समझाएंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा आपके, ठीक है। तो चलो ये वाला सेंटेंस है, शायद हो नहीं रहा है उस सब पर, कोई बात नहीं। चलो देखो अब उसने दे रखा, मैं सब पर ही बना दूंगा, ही इज टू ईगर फॉर प्राइज वो प्रेस, ठीक है ना। देखो ही है तो पहले हम ही जू का तू रखेंगे, फिर इज है, इज भी जू का तू रखेंगे, फिर टू है, और फिर ईगर फॉर प्राइज, तो पहले मैं एक्सट्रीमली से बना दूँ, तो इस टू की जगह डायरेक्ट रख दो एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली। फिर उसके बाद ईगर फॉर प्रेस के लिए लगा देंगे। हम्म, पेन निश्चित तरीके चल पा रहा, चलो कोई बात नहीं, ईगर फॉर प्रेस, ये आके कंप्लीट, ठीक है ना। अच्छा फिर दूसरा वाला तरीका तो तुम्हें पता ही है इसका, उसमें क्या लगाएंगे हम, ही इज, इस टू की हटा कर पहला ये ईगर फॉर प्रेस लिख देंगे, ईगर फॉर प्रेस, फिर लिखे दोगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है ना।
ये आ जाएगा कंप्लीट। ये भी कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट का रह गया एक और, चलो उसे भी देखेंगे क्या है। इसके लिए ऊपर ही समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यह है पांचवा वाला। उसने कहा सी इज टू क्लेवर नोट। देखो जो ये नोट आया, नोट वाले क्या में होगा, ये निगेटिव में होगा। बनेगा तो बिल्कुल पहले वाले की तरह ही हो, पर ध्यान इसमें कैन नोट कुड नोट नहीं आवेगा, इस बात का विषय ध्यान रखियो। इसमें क्या आवेगा कि ये मतलब निगेटिव में रहेगा, ये पॉजिटिव में बनाना है बस। इसका ये की तरह से आएगा इज हो या वाज हो, हम इसमें क्या लगा देंगे, सी विल लगा देंगे, ठीक है ना। आज में तो वैसे जल्दी से आना नहीं, सी इज में ही आवेगा, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, केवल सी विल, और कुछ नहीं लगाना, दैट सी विल, ठीक है ना। अगर नोट, नोट वाले के बाद आएगा, जैसा क्या रहा है उसमें सेंटेंस में रूल बना रहे हैं हम, अगर नोट टू आए तो क्या लगाएंगे, नोट टू के स्थान पे हम लगाएंगे दैट, और जो भी मतलब सब्जेक्ट रहेगा प्लस करके सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस विल, बस इतना लगाओगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल, बाकी कुछ नहीं लगाना। तो कितना सिंपल टेंस है बन जाएगा। देखो यहाँ से सी इज टू क्लेवर, हाँ जो ये टी डबल ओ टू वाला रहेगा इसकी जगह तो सो लगाना है। ये तो खैर नॉर्मली पहले की तरह ही है, इसमें तो सो लगाओगे आप, जैसे कुछ टेंस को बना रहा है मैं यहाँ करके, ठीक है। इसमें कारण सी पैनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही हो, सी इस टू की जगह लग जाएगा सो क्लेवर, ठीक है, क्लेवर। अब इस नोट टू की जगह मैंने क्या बताया, क्या लगाएंगे सबसे पहले दैट लगा दिया, सब्जेक्ट क्या इसमें सी, तो सब्जेक्ट लगा देंगे सी, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे विल, क्योंकि रूल के हिसाब से यहाँ विल बोल रखा, विल लगा दिया, और फिर उसके बाद सी थ्रो योर ट्रिक्स, सी थ्रो योर ट्रिक्स, टेंस कंप्लीट, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगी दोबारा से फिर देख लो वीडियो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अब ये जो चैप्टर चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रिमूव एडवर्ब टू वाला जो चैप्टर चल रहा था ये कंप्लीट ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, नेक्स्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें कुछ और लेके चलेंगे, जो भी अच्छा सा लगेगा मुझे 11वीं के लेवल का पे पहले वही करम में, ठीक है ना। और ध्यान रहे 11th और 12th दोनों के लिए है, कोई एक क्लास के लिए नहीं है, फिर बता रहा बार, ठीक है ना। और दोनों क्लास 11th और 12th हमारे कॉलेज की दोनों क्लास अपना कार्य कंप्लीट रखे, ठीक है। लॉकडाउन खुलने के बाद जब कॉलेज खुलेंगे तुरंत कॉपी चेक करी जाएगी सभी की, तो आप इतना कर लियो वही बहुत है, और सभी जितने भी है